हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी करंट अफेयर की सीरीज के साथ। हमने जून के करंट अफेयर स्टार्ट करे थे फ्रॉम पीडब्ल्यू ओनली आईएएस मैगजीन। ओनली आईएएस की मैगजीन से हम लोग उनके करंट अफेयर जो है, मंथन मैगजीन ये आपकी जो है, जून के करंट अफेयर हम लोग कवर अप कर रहे हैं। आई होप प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। थोड़ा फास्ट करेंगे चीजों को, बिकॉज आपको भी पता है कि एक बार में सारी चीजें हमें लर्न नहीं रह पाती हैं। तो एक बार प्रॉपर रीडिंग लेके वो फैक्ट्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं उनके बारे में हम बात कर ले। तो यहाँ पे आप टॉपिक देख रहे हैं, दैट इज विवेकानंद रॉक मेमोरियल। पहले के टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज विवेकानंद रॉक मेमोरियल। अब व्हाई इट इज इन न्यूज, ये है क्या, ये सब चीजों पे तो बात करेंगे। देखिए, कन्याकुमारी में लोकेटेड है ये, कन्याकुमारी दैट इज इन तमिलनाडु। और विवेकानंद रॉक मेमोरियल है तो वेरी ऑब्वियसली विवेकानंद जी की मेमोरी में बनाया गया है। अब इसमें एक पर्सन का नेम मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी जो शायद यहाँ नहीं लिखा है। एकनाथ जी जो थे, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा इस मेमोरियल को बनाने के, प्रपोजल रखने, उसे सारे जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव कराने में और उसका कंस्ट्रक्शन कराने में, उसको जगह जगह पे अवेयरनेस, जब ये बन रहा था तो इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, थोड़ी बहुत फंडिंग कलेक्ट करना। ऑल्दो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने भी इसके लिए फंडिंग दी थी, बट ही वाज अ वन जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले, जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था विद रिगार्ड टू द कंस्ट्रक्शन विवेकानंद रॉक मेमोरियल। ये आइडिया प्रपोज करने का काम और कंस्ट्रक्शन तक काफी इंपॉर्टेंट रोल पर्सन ने प्ले किया। अब यहाँ पे रिसेंटली वाइट इज इन न्यूज बिकॉज आपके जो रिसेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने वहां पे जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है वहां पे एक मेडिटेशन एक्सरसाइज प्रैक्टिस की, मतलब वहां जाके मेडिटेट किया और उन्होंने वहां सूर्य को अर्घ दिया। राइट, सूर्य को अर्घ दिया। तो ये चीज थी ड्यूरिंग सनराइज एट द विवेकानंद रॉक मेमोरियल, सूर्य को अर्घ दिया। अब ये क्या इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा, ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आएंगे, बट ये ध्यान रखो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में है। ये एक सी की रॉक पे सिचुएटेड है। राइट, नाम में रॉक मेमोरियल आप लोग आप देख रहे हैं। फिर व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट और यहाँ पे क्या क्या है, पहले ये चीजों पे हम बात कर लेते हैं। ये देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पे ये सी है और यहाँ पे एक रॉक पे ये मेमोरियल पूरा इस तरीके से बना हुआ है। अब ये क्या है, इसका स्टाइल जो जो यहाँ पे आर्किटेक्चर है, उसका स्टाइल क्या है। इंडियन रॉक कट एंड कैथेड्रल। ये मेमोरियल 1970 में बनाया गया था टू ऑनर स्वामी विवेकानंद, नाम से क्लियर हो रहा है। इसमें स्वामी विवेकानंद का एक ब्रॉन्ज स्टैचू भी प्रेजेंट है। राइट, स्टैचू है ब्रॉन्ज का स्वामी विवेकानंद का इन दिस प्रेमिसेस। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ पे एक विवेकानंद मंडपम है जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है इस मेमोरियल का। फिर श्रीपदा मंडपम है, जहाँ पे अदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ध्यान मंडपम है जहाँ पे ओब्वियसली मेडिटेशन, ध्यान इस मेडिटेशन की जाती है, एक हॉल टाइप है जहाँ पे जो भी लोग आते हैं, जो विजिटर है वो मेडिटेट करते हैं। सराउंडिंग में आसपास में देखें तो यहाँ पे ये जो है ये किससे सराउंडेड है, कौन सी सी से। सो इट इज सराउंडेड बाय लैकेडीव सी एंड जहाँ पे बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन एंड अरेबियन सी कन्वर्स करते हैं। ये चीज ध्यान रखना, ये तीनों यहाँ पे कन्वर्स कर रहे हैं, क्या क्या, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन एंड अरेबियन सी। राइट, और ये कौन सी सी के सराउंड, कौन सी सी इसको सराउंड कर रही है, दैट इज लेकेडीव सी। ये चीज अब ये ध्यान रखना है। ये नहीं याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे सूर्य को अर्घ दिया है, ये बस ये ध्यान रखो कि ये तमिलनाडु में सिचुएटेड है। प्लस इसके बाद आप ये ध्यान रखेंगे ब्रॉन्ज स्टेचू है यहाँ पे। ये ध्यान रखेंगे कि ये तीन ओशियन, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन एंड अरेबियन सी से सराउंडेड है। फिर स्वामी विवेकानंद की बात की जाए, अच्छा इसकी स्टोरी क्या है, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड। यहाँ पे कहा जाता है कि जो ये रॉक कट आर्किटेक्चर जहाँ पे इनका ये बनाया गया है, तो स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पे अराउंड 3 दिन तक मेडिटेट किया था, डे एंड नाइट, और यहीं पे उनको एनलाइटनमेंट हुआ था। राइट, यहाँ पे, और ये इवेंट जो है इसको लिंक टू हिज कन्याकुमारी रिजॉल्व ऑफ 1892, एंड आपको पता है इसके बाद ही 1893 में उन्होंने अपनी क्या दी थी, शिकागो स्पीच भी दी थी। राइट, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री अबाउट हिम, द रेस्टिंग इज हिस्ट्री। तो स्वामी विवेकानंद को एनलाइटनमेंट हुआ था इस जगह पे, दैट्स वाई ये जगह उनके लिए काफी रिलेवेंट थी, और उनके लिए रिलेवेंट थी तो क्रिएट करने के लिए आगे लोगों ने इस जगह पे उनका मेमोरियल क्रिएट किया। अब इसके रिगार्डिंग एक और स्टोरी है कि यहाँ पे ना पार्वती जी ने अपने एक रूप में भगवान शिव के लिए भी आराधना की थी। तो एक पैर पे खड़े होकर उन्होंने तपस्या की थी, तो उनका जो एक पैर का इम्प्रिंट है, जो पैर का प्रिंट है, वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो इट इज रिलेवेंट फ्रॉम दैट एस्पेक्ट ऑल्सो। ये भी एक स्टोरी है।
देखिए लिखा भी हुआ है गॉडेस कन्याकुमारी। ये रॉक जो है ये एसोसिएटेड है विद द लेजेंड ऑफ गॉडेस कन्याकुमारी, दैट इज गॉडेस पार्वती। ये माना जाता है कि पार्वती जी ने भी यहाँ पे तप यानी मेडिटेशन की थी इन डिवोशन ऑफ लॉर्ड शिवा ऑन दिस रॉक, और यहाँ पे उनका इम्प्रिंट है उनके पैरों का, राइट। ये चीज है, ये ध्यान रखना है एक पॉइंट हमें। तो आई होप ये क्लियर हो गया आपको रॉक मेमोरियल के विवेकानंद रॉक मेमोरियल के रिगार्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिस्कस हियर। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। अब न्यूज इन शॉर्ट यहाँ पे दे रखी है, राइट। न्यूज इन शॉर्ट में यहाँ पे क्या दिया है, कोझिकोडे के बारे में दिया है। तो रिसेंटली यूनेस्को ने डिजिग्नेट किया है कोझिकोडे दैट इज इन केरला एज इंडिया फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना कि फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर किसको दिया है, कोझिकोडे को दिया है अंडर द लिटरेसी कैटेगरी ऑफ द यूनेस्को क्रिएटिव साइट्स नेटवर्क। तो यूनेस्को क्रिएटिव साइट नेटवर्क अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग प्लेसेस को एक तरीके से अप्रिशिएट करता है, जिसमें इंडिया की तरफ से फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर किसको दिया गया, कोझिकोडे को। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन की बात की, यूनेस्को क्रिएटिव साइट वर्क की जो बात करी है, ये क्या काम कर रहा है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो स्टैब्लिश किया गया था 2004 में। पहले तो याद कर लो अभी के अभी इंडिया फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर किसको दिया गया, कोझिकोडे को। किसने दिया है, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को है। इसकी क्रिएटिव साइट नेटवर्क ने दिया है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कहाँ पे है, राइट। तो ये जो यूसीसी है ना, इसको स्टैब्लिश किया गया था 2004 में। और ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है कॉपरेशन अमंग द सिटीज दैट हैव आइडेंटिफाइड क्रिएटिविटी एज अ स्ट्रेटेजिक फैक्टर फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, जो किसी भी फॉर्म में क्रिएटिविटी शो कर रहे हैं, राइट। साइट कवर 350 सिटीज अभी तक इसमें है। यहाँ पे जो है 350 सिटीज हमें देखने को मिलती हैं। 7 क्रिएटिव फील्ड जो यहाँ पे देखी जाती है, मतलब आप सिटी को कैटेगराइज करो, जैसे इसको आपने लिटरेचर में दिया, तो ऐसे कौन कौन सी कैटेगरी है जिसके अंडर आप सिटीज को यहाँ पे अप्रिशिएट करते हो। तो क्राफ्ट एंड फोक आर्ट देते हैं हम, डिजाइन में, फिल्म में, गेस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, मीडिया, आर्ट एंड म्यूजिक, इसके फॉर्म में हम यहाँ पे जो है सिटीज को अप्रिशिएट करते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन देता है एंड टूरिज्म बूस्ट करता है। आप किसी सिटी को, ये यूनेस्को कोई इंडियन ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे वर्क कर रही है। तो जब आप यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे आपको कोई अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो एक ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन आपको मिल रही है। अदर इंडियन साइट्स क्या-क्या है, देखिए म्यूजिक में ग्वालियर को मिला है, चेन्नई को मिला है, वाराणसी मिला हुआ है, फिल्म में मुंबई को मिला हुआ है, गेस्ट्रोनॉमी में हैदराबाद को मिला हुआ है, एंड क्राफ्ट एंड फोक आर्ट में जयपुर एंड श्रीनगर को अभी तक मिला हुआ है। ये इंडिया से अब तक साइट्स जो है वो इसमें इंक्लूडेड है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे बात कर लेते हैं। श्रीनगर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग। अब श्रीनगर को क्या मिला है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग मिला है। रिसेंटली श्रीनगर हैज एंटर्ड द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग फ्रॉम वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। अब ये डब्ल्यूसीसी वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, ये अलग से एक काउंसिल है जिसने श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बोला है। ये डब्ल्यूसीसी जो है ये स्टैब्लिश हुई थी 2015 में। ये वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अंडर ये इंस्टीट्यूशन है। कंट्री कहाँ पे ओरिजिनेट हुई थी, तो कुवैत में ये ओरिजिनेट हुई थी। आपको ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव अभी पढ़े भी ना तो हमें नाम से समझ में आ रहा है ना, क्राफ्ट को प्रमोट करने की बात है, तो क्राफ्ट सिटी है उनको अप्रिशिएट करने की बात है। तो रिकॉग्नाइजिंग लोकल गवर्नमेंट, आर्ट एंड कम्युनिटीज फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू कल्चर। जो भी वो आर्ट है जो कल्चर में कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है, इकोनॉमी में या सोसाइटी में किसी भी तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है, वो एक ग्लोबल नेटवर्क दिया जाए, राइट। और उसकी जो क्रिएटिव इकोनॉमी है वो प्रमोट की जाए, और उसके जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है उसको प्रोटेक्ट करके चला जाए। जब आप उसको उसके क्राफ्ट के लिए वैल्यू दे रहे हो, तो एक ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है, और उस क्राफ्ट को सहेज के रखना उस प्लेस के लिए फिर वो रेलेवेंट हो जाए, राइट। लीगल स्टेटस, रजिस्टर्ड इन बेल्जियम, अच्छा फॉर्म हुआ कुवैत में। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, रजिस्टर है बेल्जियम में एज इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। याद रखना ये क्या है, ये एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है। ये पूछा जाए कि एक प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है या क्या है, स्टेटमेंट आई डब्ल्यूसीसी के बारे में 2014 में कुवैत में फॉर्म हुई, और ये एक नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है, राइट। और ये एफिलिएटेड किससे है, यूनेस्को से। ये क्या करती है, कंसल्टेटिव स्टेटस इसका है, एफिलिएशन इससे यूनेस्को। ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने विद रिगार्ड टू वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिए हैं विद रिगार्ड टू आर्ट एंड कल्चर सारे टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा एंड किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट जो है वो हिस्ट्री के टॉपिक है। तो अगली क्लास में हम लोग हिस्ट्री के टॉपिक कवर करेंगे। हिस्ट्री में वी हैव टू टॉपिक्स। नंबर वन इज, आई थिंक टू ही है, देखते हैं कितने हैं। नंबर वन इज नियोलिथिक एज रॉक कार्विंग डिस्कवरी, बिरसा मुंडा की 124th डेथ एनिवर्सरी को लेके बिरसा मुंडा के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे।
ये 2 टॉपिक डिटेल में यहाँ पे बताए गए हैं या दैट इज़ द 2 टॉपिक जो हिस्ट्री के हैं, उसके बाद हमारा सोसाइटी एंड सोशल इश्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट क्लास में एक वीडियो में आपको पूरा हिस्ट्री कवर करा दूँगी एंड उसके नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट विद सोसाइटी एंड सोशल इश्यू। तो अभी अगली वीडियो तक हम लोगों के 2 यूनिट इसके मतलब 2 पार्ट इसके कवर अप हो जाएँगे। नंबर 1 इज़ आर्ट एंड कल्चर एंड आफ्टर दैट हिस्ट्री वाला पार्ट। ओके, तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिल्कुल मैं जून से स्टार्ट करा है हमने, तो आई विल गो विद जुलाई अगस्त में सारे कवर अप कराऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं कोशिश कर रही हूँ विद इन अ वीक इसको कवर करा दूं और उसके बाद में जुलाई के करंट अफेयर भी आप लोगों के स्टार्ट कर दूं। टिल देन कोई डाउट हो तो आप मुझे बताते चलेंगे। इफ यू वांट मी टू मेक एनी चेंजेस और इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू और एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस अबाउट द सीरीज अबाउट द current affair, you can mention it in the comment box. I will try to resolve that and will try to cover all the things as soon as possible. That's all. Thank you, everyone.